पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के विधायकों पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रानीगंज थाने का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, साथ ही विधायकों पर हमले की निंदा करते हुए रानीगंज थाने के आईसी को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच हुई मारपीट की घटना को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। मंगलवार की शाम बीजेपी के रानीगंज शहर मंडल की तरफ से रानीगंज थाने का घेराव किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता थाने के सामने सड़क पर बैठ गए और विधानसभा की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विधानसभा काल के बीजेपी एमएलए के ऊपर हमला, विधानसभा काल के बीजेपी एमएलए के ऊपर हमला होलो केनो सिविल सरकार जवाब। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने रानीगंज थाने के आईसी को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल ने विधानसभा में हुई मारपीट की घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों द्वारा बीजेपी विधायकों पर हमला किया गया, जिसमें बीजेपी के कुछ विधायक घायल भी हुए। बीजेपी नेताओं ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया कि विधानसभा में बीजेपी के विधायकों पर हमला हुआ और उल्टे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत अन्य बीजेपी विधायकों को ही विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पहले कभी ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना था। विधानसभा के भीतर इस तरह की घटना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा की घटना के विरुद्ध लगातार उनका आंदोलन चलेगा। कल सोमवार पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर, जहां की हम लोग जिसको कि लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर जिस तरह से शासक दल के विधायकों ने हमला किया, शायद ना हम लोग कभी इससे पहले देखे थे और ना अभी तक आगे देखेंगे। कारण क्या है कि जिस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां लोकतंत्र के मंदिर में उड़ाई जा रही है, तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली शासक दल ये ध्यान रखे कि उसी भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये ना भूले कि सत्ता के घमंड में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो उनके ऊपर भी कोई करने वाला है। इस अवसर पर बीजेपी नेता मदन त्रिवेदी, सुनीता कयाल, शमशेर सिंह, अलगदेव पांडे समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। घटना हुई যে তার প্রতিবাদে বিজেপি লড়ছে লড়বে, লড়ছে লড়বে, তার প্রতিবাদে বিজেপি লড়ছে লড়বে, লড়ছে লড়বে। কালকে নবান্নতে বিজেপি এমএলএদের উপর হামলা হলো কেন? মমতা रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड, रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।